हे फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। शिव सुगानी ब्लॉग में आपका स्वागत है। तो सुबह सुबह हो चुका है, मैं यहाँ पे झाड़ू लेकर जल्दी ऑफिस निकलना है, तो झाड़ू पोछा जल्दी मैं कर रही हूँ। जल्दी कपड़ा धोऊंगी और जल्दी नहा धो के मैं निकल जाऊंगी ऑफिस के लिए। वैसे मैं बता दूं कि मेरा जॉब फिक्स नहीं है, ट्रेनिंग में हूँ। मतलब मान लीजिए पढ़ाया जाता है और एक एग्ज़ाम होता है, तो ये एग्ज़ाम अगर मैं पास कर गई तभी मेरे को ये जॉब मिलेंगे, वैसे नहीं मिलेंगे। और जिस तरीके का एग्ज़ाम होता है, जिस तरीके का पढ़ाया जा रहा है, बाप रे बाप, बहुत ही ज़्यादा टफ है, बहुत ज़्यादा टफ है। बट होप सो कि भगवान के दया से हो जाए। 50 में 30 है नंबर, मतलब 50 में 30 नंबर आपको लाना ही कंपलसरी है। माइनस में नहीं है, इसमें माइनस में नहीं है। और ये अगले मंडे को ये एग्ज़ाम होगा, उसके बाद ही मेरे जॉब फिक्स होंगे। इतना मेरा आना जाना, जो भी खर्च पानी, ये आपको नहीं देगा बैंक। इन सब के पैसे नहीं देगा। यही थोड़ा सा प्रॉब्लम है कोई कि कम से कम उनको ट्रेनिंग के भी पैसे देने चाहिए। बट वो ट्रेनिंग अगर आप पास कर जाती हैं तो ठीक है, नहीं पास कर जाती है तो समझिए कि आने जाने का भाड़ा, किराया, जो भी आप खर्च किया, किसी तरह से 10 दिन का तो 500-600 रुपया तो लग ही गए होंगे, लग ही जाएंगे। तो बस यही चीज़ है, जब तक वो पास नहीं होगा तब तक कोई जॉब फिक्स नहीं है मेरा। अभी बहुत कुछ सोच रही हूँ कि कैसे क्या, क्योंकि देखिए स्ट्रगल तो मैं बराबर कर रही हूँ, लेकिन क्या होता है ना कि सफलता होती है खाना, हम सोचते हैं कि अपने आँख के सामने ही नाश्ता पानी करा के जाए इनको, क्योंकि यकीन क्या करें। हम यही सोच रहे हैं कि माँ के अलावा अपने बच्चे को कोई नहीं प्रोटेक्ट कर सकता। एक माँ ही अपने बच्चे को अच्छे से प्रोटेक्ट कर सकती है। लेकिन जॉब करे, अभी लोग बोल रहे हैं क्या कि महादेव से डरो, महादेव से डरो। महादेव से तो आप लोग, महादेव से आप लोग डरिए। बैठे हुए हैं अपने ऑफिस में, बैठे हुए हैं अभी ट्रेनिंग का सर, पता नहीं क्या करेंगे, बैठे हैं। घर रिटर्न जा रहे हैं, रिटर्न घर जा रहे हैं। ट्रेन पूरा खाली है, पूरी तरीके से ट्रेन खाली है, घर पे रिटर्न जा रहे हैं। क्या देखिए मौसम, बारिश बहुत ज़्यादा तेज हो गया है, इतना सुंदर लग रहा है, हवा चल रहा है, बारिश। वाह। तो हे फैमिली, कैसे आप सब? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज जो है ऑफिस में इतना, मतलब तबीयत बिगड़ गया मेरा, इतना ज़्यादा कि ऑफिस में ऐसे लस्त होकर सोने लगी थी। तो जिसकी वजह से हमको तुरंत मतलब ऑफिस से आना पड़ा। एकदम हालत इतना ज़्यादा बुखार हो गया है, पूरा बुखार हो गया है। इतना ज़्यादा प्रेशर है ना सर पे, इतना ज़्यादा प्रेशर है कि पूछिए मत। सबसे बड़ी बात है ना कि कहीं से भी अर्न कुछ भी इंसान कर रहा होता है ना, तो इतना प्रेशर नहीं होता है। सिर्फ आप स्ट्रगल किए जा रहे हो, कहीं से आपको अर्निंग नहीं है। सब और स्पेशली बच्चे के लिए फील होता है, उसका कुछ भी आप किसी तरह से, मतलब समझिए कि जीवन आदमी जी रहा है यहाँ पे। बोलना नहीं है, लेकिन भगवान देखेगा, सबको देखेगा कि जिस स्ट्रगल में हम हैं। और यहाँ पे स्ट्रगल में ज़बरदस्ती हमको पहुँचाया गया। किसको नहीं अच्छा लगता है भाई? अपना फैमिली के साथ रहो, बनाओ खाओ, पति जा रहा है, अच्छे से बच्चा को भेजो, कोई प्रेशर नहीं सर पे इस तरीके का कि आपको अपने बच्चे का प्रेशर है। उस तरीके का अपना पैसे रुपये का कोई प्रेशर नहीं। आप फ्री हो के कम से कम
बना रहे हो, खा रहे हो, सो रहे हो, बैठ रहे हो, किसको अच्छा। लेकिन इतना मेंटल टॉर्चर किया गया हमको हटाने के लिए, भगाने के लिए, मतलब कुछ भी नेक्स्ट लेवल। और जो हस्बैंड ने जो किया एकदम, उसके बाद लोग आके बोल रहे हैं महादेव से डरो। तो मैं नहीं, महादेव मुझे मत आप सिखाइए। आप एक बार जाके हाथ जोड़ के महादेव के पास खड़े हो जाइए कि जो मैं सोच रहा हूँ, जब मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे आके, वो सही कर रहा हूँ या गलत कर रहा हूँ। बस आप महादेव के पास हाथ जोड़ के, आज महादेव ने ही इतना कॉन्फिडेंस दिया है। नहीं तो मैं थोड़ा सा कोई बोल देता था तो सिर्फ रोती थी एक जगह कोने में जाके। अपना पक्ष रखना तो दूर की बात है, कोई बोलता है तुम गलत हो तो झगड़ा लड़ाई ना हो जिसकी वजह से हाँ हाँ मैं गलत हूँ, सॉरी सॉरी सॉरी, इस तरीके की मैं थी। तो एक बार आप जाके खुद महादेव के पास हाथ जोड़ के बोलना कि जो मैं बोल रहा हूँ, जो मैं कह रहा हूँ वो सही है कि गलत है। महादेव आपको आंसर कर देंगे। मैं आपको ओपन चैलेंज बोल रही हूँ, महादेव आपको आंसर कर देंगे, बोलना नहीं पड़ेगा। जो हम कहानी बना रहे हैं, क्या कर रहे हैं, महादेव आंसर कर दे। और रही बात, तो हम अपने गांव पे आ रहे हैं, तो गांव पे आपके घर के लोग आते हैं ना, सारा प्रूफ हम रख देंगे उनके सामने। शर्म आती आप जैसे लोगों पे भाई। और पता है यही एक चीज ना हमको इतना बीमार डाल दिया, इतना बीमार डाल दिया। खैर हमको फर्क नहीं पड़ना चाहिए, इन सारी चीज़ों से फर्क नहीं पड़ना चाहिए। इसलिए फर्क पड़ा कि यही मैं अगर मैं अपने पैर पे खड़ी होती, कमा रही होती और कुछ भी नहीं होता, अर्न कर रही थी, तो फर्क नहीं पड़ा है आते जाते। लेकिन आज के डेट में इसलिए फर्क पड़ रहा है, मैं इतना स्ट्रगल, और इस स्ट्रगल में मेरे को पहुंचाया गया। ये नहीं कि कोई इंसान, किसको शौक लगा है भाई इस तरीके का जिंदगी जीना, किसको शौक लगा है इस तरीके का। मेरे अंदर इतना टैलेंट भगवान ने, साथ में रह रहा होता ना तो पैसे अच्छे खासे भी होते। और जो मैं भविष्य में पूरा करूंगी, इसी यूट्यूब पे पूरा करूंगी, हर कोई देखेगा भविष्य में। बस मैंने एक बार हिंट भी दिया था कि सिर्फ पैसे की वजह से जिस प्रोजेक्ट पे मैं काम करना चाह रही हूँ उसमें पैसे लगेंगे, टीम लगेगी, पेशेंस चाहिए होगा, टाइम चाहिए। तो तीनों मेरे पास नहीं है, ना तो टीम है, ना पैसे हैं, ना पेशेंस, तो छोड़ ही दीजिए। तो बहुत, अगर भगवान ने चाहा तो बहुत जल्द मैं इस पे पूरा करूंगी और करके दिखाऊंगी जिस प्रोजेक्ट पे मैं काम करना चाह रही हूँ। तो टैलेंट आप उसका मत सोचिए। यहाँ पे मेरे को पहुंचाया गया, यहाँ तक रगड़ के मेरे को पहुंचाया गया। किसी को शौक नहीं लगा है। हमको भी अच्छा लगता है कि मैं घर पे रहती, आराम से खाती बनाती, यूट्यूब पे ऐसे वीडियो देखिए देखिए ये किया मैंने, वो किया, मेरे हस्बैंड ये है, मेरे हस्बैंड वैसे। इस चीज को दिखाने में सबको अच्छा लगता है। ये चैनल जो ब्लॉग विथ अनवी अर्चना है, इसको मैंने 2020 में बनाया था। किस लिए बनाया था? लॉकडाउन में ही बनाया था, बट इन्हीं सब चीज़ों की वजह से मैं चुप रह गई, नहीं बनाई, नहीं की। और उस समय कुछ नहीं, क्योंकि मेरे को खाना बनाना, मैं कितनी बार इस चीज़ का मैंने मेंशन किया होगा, मेरे को खाना बनाना बहुत पसंद है। तरह तरह के खाने, तरह तरह के पकवान मेरा फेवरेट काम है वो। उस चीज़ का मैं सोची थी कि यूट्यूब पे ऐसे करके सेटअप करूँगी, ऐसे ऐसे बनाऊँगी, करूँगी। लेकिन सब कुछ मैंने त्याग दिया। किसके लिए त्यागा, किसके लिए छोड़ा? उसके बाद भी मैं गलत हूँ। छोड़िए हमको यहाँ तक ना। और मैं भोलेनाथ से यही प्रार्थना करूँगी कि बस भोलेनाथ आपको जवाब दे। भोलेनाथ आपने जो कहा है कि भोलेनाथ से, महादेव से डरो, भोलेनाथ आपको बस जवाब दे उस चीज़ का, और कुछ नहीं। शाम का टाइम है, भोलेनाथ आपको जवाब दे। क्योंकि चुभता है भाई, इतना स्ट्रगल कर रही हूँ मैंने 6 साल, दिन भर, रात भर मैं रोई हूँ। अपने सामने वीडियो कॉलिंग मैंने देखा है, अपने सामने सब कुछ होते हुए देखा है। और जब मैं ऐसे रिकॉर्ड करती थी, मोबाइल लेकर तुरंत तोड़ देना। कम से कम 4-5 मेरे मोबाइल, मेरा खुद का मोबाइल उन्होंने तोड़ा है।
और तोड़ते थे, नेक्स्ट दिन मोबाइल देते, जो मोबाइल वो यूज कर रहे होते थे वही मोबाइल दे देते थे। और एक्शन का रिएक्शन आता ही है, जब वो 10 थप्पड़ मारेंगे तो मैं भी भले थप्पड़ ना मार पाऊं लेकिन मुंह जबान से जितना होगा उगलना बनेगा उगलूंगी। तो वो रिकॉर्ड कर लेते थे, वो रिकॉर्ड कर लेते भाई, लंबे चौड़े एकदम मैं कुछ कर नहीं पाती थी, मेरा एक्शन वो रिकॉर्ड कर लेते। लेकिन वो जो एक्शन वो करते थे उसको मैं रिकॉर्ड कर तो मोबाइल तोड़कर और मेरा रिएक्शन वो रिकॉर्ड कर लेते थे कि दुनिया में दिखाएंगे कैसी है वैसी है। आप बोल रहे हैं ना, वो भी तीसरे के लिए, किसी तीसरे के लिए अपने खुद की बीवी को बदनाम करने का उस इंसान ने क्या क्या नहीं उपाय किया। आपको क्या लगता है कितना चुभता है ये सब चीजें? आप लोग को क्या पता है? किसी तीसरे के लिए आज मैं पूरे समाज में खड़ी हूँ, सबके नजर में खड़ी हूँ कि ऐसी है वैसी है, पूरा उंगली उठा रहा है। वो लड़की कहीं छुप के आराम से उसके साथ बैठी है, आप बोल रहे महादेव से डरो। किसी तीसरे के लिए आज आप लोग बोल पा रहे हो इतना यहाँ पे खड़े होकर, उस तीसरे लड़की की वजह से ही तो। आज उस तीसरे लड़की की वजह से ही हो, जिस तरीके से मैं भी कहीं प्रसिद्ध होती, घर में एकदम रहती, वाहवाही होती, मेरा आज के डेट में मैं यहाँ पे खड़ी हूँ उसी तीसरे की वजह से। तो बोल रहे हैं कि आप महादेव से डरो। जब इस कंडीशन में जिस दिन आइएगा ना, जिस दिन आइएगा कि आपका खुद का पार्टनर किसी तीसरे के लिए आपको बदनाम करेगा, हर लेवल क्रॉस कर देगा आपको बदनाम करने के लिए, हर लेवल क्रॉस कर देगा आपको गिराने के लिए, हर लेवल क्रॉस कर देगा आपको कि आप समाज में बदनाम हो, कि उसका काम बने, उस दिन समझ में आएगा आपको। उस दिन समझ में आएगा कि जिसे आप मतलब एकदम नेक्स्ट लेवल आपने उससे लगाव रखा और वो आपको इतना गिराने का कोशिश करे कि बस आपका समाज में गिर जाए, आपका नाम खराब हो, आप हर तरीके से बदनाम हो जाए, ताकि उसका मतलब वो सच्चा कहला सके। अब वो भी इसलिए खुद इंसान कैरेक्टरलेस है, वो खुद इंसान इतना गलत किया लेकिन समाज में उसका नाम खराब ना हो, मतलब उस लड़की का नाम ना सामने, उसकी वजह से मेरे को कितना बदनाम कर रहा है वो इंसान। जिस दिन इस कंडीशन में पड़िएगा ना, उस दिन समझ में आएगा कि महादेव से, उस दिन मैं भी पूछूंगी कि महादेव से डरिए। क्योंकि लोग ना दूसरे पे बहुत जजमेंट करते हैं, ये नहीं सोचते कि आने वाला कल मेरा कैसा होगा। कोई किसी का भी, मैं भी जानती थी कि मेरा दिन ऐसा होगा, लेकिन हाँ ये बात मैं कॉन्फिडेंस से बोलूंगी कि मैंने आज तक किसी पे भी जजमेंट नहीं किया था, किसी भी एक इंसान पे जजमेंट नहीं किया था। मेरे घर, मेरे परिवार, हर कोई जानता है, और ना ही कभी किसी से जलन रहा है। किसी को भी आगे बढ़ते जब मैं देखती थी तो खुश, जैसे लगता था कि मैं खुद ही बढ़ रही हूँ। तो चलिए मिलते हैं आप सबसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बने रहिएगा शिव सुगानी ब्लॉग में और देखते रहिएगा।